हेलो भाई, क्या हाल है सबके? खैरियत से हो? मज़े में हो? टाइट? ये क्विक अपडेट मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश करता हूँ कि इसको 5-6 मिनट में पूरा करूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ फोमो कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, फोमो भी कर रहे हैं साथ में। जो है वो ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने बॉटम भी मिस किया जब मैंने आप लोगों को गालिबन तकरीबन ये लगभग इस कैंडल पे आप लोगों को मैंने बॉटम दिया था इसका। और दूसरा ये जो ब्लैक रॉक वाली सारे जो चक्कर चल रहे हैं, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, वो ETF और ये सारी चीज़ें, वो सब बकवास आप लोगों को 6-7 महीने पहले मैंने बताया था। और उसका पोस्ट आप लोगों के पास पड़ा होगा दिसंबर 18 का। फेसबुक पे है, ट्विटर पे, इधर उधर हर जगह पे मैंने पोस्ट किया था उसको। तो वो खुलासा 16,400, 500, 400, 500 के प्राइस रेंज में था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ से आपका बुल रन शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये लोग उसको ले जाएंगे 50,000 पे। तो टारगेट जो है वो 50,000 था, मगर मई को जो है वो मैंने कहा था हो जाएगा 2023, लेकिन मई को नहीं हुआ। मगर इवेंचुअली बहरहाल खैर थोड़ा लेट भी अगर हो गया तो फिर वो अभी जाके तो लगभग लगभग वहीं पे पहुंच गया वो। ठीक है। अच्छा, उस दौरान मैंने आप लोगों को 50 दफ़ा बोला था कि अपना पोर्टफोलियो बनाओ। जिधर इधर बताया था मैंने लगभग इसके बॉटम पे, इधर बताया, इधर बताया, इधर बताया। बहुत सारे जितने भी जो डिप हुए, पुल बैक्स हुए वगैरह वगैरह, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया। खुलासा इस रेंज में सबसे ज़्यादा मैंने ज़ोर मारा कि भैया आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया। मैंने इस दौरान तकरीबन 600-650 लोगों का पोर्टफोलियो बनाया टोटल। अभी भी कोई 20-40 जो है पोर्टफोलियोज़ मेरे पास आए हुए हैं बनाने के लिए, जिनके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार मैं देख लूँ कि यहाँ पे मार्केट का क्या होता है। मेरे जो टारगेट्स थे बहरहाल, जो मैंने पेड डिस्कॉर्ड में और दूसरी जगहों पे दिया है, मेंटरशिप वालों को दिया सारा, वो ये था कि हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 40-42 हज़ार है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखना था कि ये डिस्कॉर्ड पे भी मैंने बताया, सेशंस वगैरह किए हैं जो वहाँ पे बताया मैंने क्लियरली कि जब तक कि हमारा 44 के ऊपर कुछ 2-3-4 डेली क्लोज नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोग जो है ड्यू फॉर अ पुल बैक। अब ड्यू फॉर अ पुल बैक का मतलब ये है कि भाई आप मार्केट जो है वो बेसिकली ओवर स्ट्रेच कर चुकी है। ओवर स्ट्रेच से मुराद क्या होता है कि भाई जब आपकी मार्केट जो है बहुत कम टाइम है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, जिसका न सर न पैर है। मिसाल के तौर पे बड़े अरसे बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वीकली कैंडल्स हैं हमारे, जितने भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वीकली कैंडल्स हैं आपके स्ट्रेट ग्रीन। ये बहुत अरसे बात हुआ है। अगर आप यहाँ पे पीछे देखो तो ये आपका जनवरी 2023 है। ये पूरे साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह आप पीछे ले जाओ यहाँ पे इसको, सितंबर 2021, तो उस टाइम से अब तक ये नहीं हुआ था। यानी सितंबर 2021 से 9 अक्टूबर 2023 तक ये बिल्कुल हमने इसको विटनेस नहीं किया। बल्कि अगर इसको उस टाइम तक ले जाएं कि जब तक हमने ये पूरे 8-9 कैंडल्स पूरे किए हैं, तो ये बनते हैं आपके 4 दिसंबर 2023। और फिर आप सितंबर 2021 से देखते हो, यहाँ पे एक बार हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 कैंडल्स है ग्रीन। ठीक है। जो आखिरी बार ये हरकत हुई है वो इधर हुई है। इधर आप लोग देख सकते हो कि जब आप प्रॉपर बुल रन में थे 2020 में, या गलबन 2021-20 में, तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे जो ग्रीन कैंडल्स कंसिस्टेंटली हर हफ्ते वो ग्रीन क्लोज हो रहे थे। यानी यहाँ पे एक पैराबोलिक मूव में था, जिसको हम कहते हैं फेज़ 2 ऑफ द बुल रन, राइट। अच्छा, बहरहाल अभी आ जाओ मेन चीज़ के ऊपर। कि पहली चीज़ आप लोगों को जो है वो 10 बार मैंने कहा कि भाई ये आपका बॉटम है। ठीक है। और यहाँ पे आपका ETF शीटीएफ ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि 3 इंस्टीट्यूशंस है वो इसको पंप करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस ज़माने में किसी को ब्लैक रॉक का नाम भी नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। लोगों को ब्लैक रॉक की अनाउंसमेंट जो मिली है वो मिली है जून 2023 में। आपको मैंने 18 दिसंबर 2022 को बताया। एक दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट 40-42 हज़ार। तीसरी चीज़, प्राइस को ले जाएंगे 50,000 पे। बेशक मई का था लेकिन मई में नहीं हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मई में नहीं हुआ। पोजीशंस तो हमने यहाँ से ले ली थी, पोर्टफोलियोज़ वगैरह हमने बिल्कुल बॉटम पे बनाया। अभी तक तकरीबन 25-30x जो है वो कंबाइंड हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के, जो भी पोर्टफोलियोज़ वगैरह बनाए। इसी तरह जो कॉइन्स मैंने आप लोगों को वैसे दिए थे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर डिस्कॉर्ड पे, बहुत सारे कॉइन्स थे जो कि अभी तक ठीक ठाक कर चुके हैं। यानी दिसंबर से दिया था, तो दिसंबर से अभी उठा के आप लोग देख लो उसको कि कितने ऊपर चले गए सारे आल कॉइन्स। अच्छा, अब आ जाओ इधर कि मेन क्या पता चल रहा है। पढ़ा आपका ये जो मैंने कहा कि भाई आपका जो वीडियो अभी देख रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इससे पहले ही वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला इसको। वो ज़्यादातर डिस्कॉर्ड पे उनके ऊपर फोकस है और मेंटरशिप वाले लोग हैं उनके ऊपर फोकस है। तो लिहाजा जो लोग इसको वीडियो को अभी देख रहे हैं वो ये है कि मैंने लोगों को कहा था कि आपका 43,700 44,000 लगभग इस जोन के ऊपर अगर आप लोग 2-3 डेली क्लोज करते हो, तो फिर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर आप जा रहे हो 4850 पे। अच्छा बताओ 4850 क्यों? तो सवाल ये बनता है 4850 इसलिए क्योंकि वो आपका प्राइस क्लस्टर है। एक तो ये कि वहाँ पे अपना ठीक ठाक किस्म का सप्लाई है। दूसरा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछले बुल साइकिल में भी ऐसी था, इस दफ़ा भी ऐसी है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तीसरा ये कि आपका जो लास्ट टाइम मिसाल के तौर पे ये आपका बुल रन था, यहाँ पे हमें डबल टॉप मिला था।
जिसका इसका बिल्कुल टॉप 69K पे वो भी मैंने आप लोगों को दिया था। इसके भी आप लोग पोस्ट वो सारे वहाँ पड़े हुए, आप लोग इसको जाके दे सकते हो। 28,000 का जो बॉटम था, 4 जुलाई की मेरी रिकॉर्डिंग है, 28,000 समथिंग, उसका जो बिल्कुल बॉटम था एग्जैक्टली इस विक पे वो मैंने आप लोगों को दिया था। 4 जुलाई की रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हो। अच्छा, बहरहाल डबल टॉप हो गया। डबल टॉप के बाद आप नीचे आते हो, वापस दोबारा इसको रीटेस्ट करते हो, रीटेस्ट करने के बाद बैंक सीधा इस जगह से, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ओवरऑल पॉइंट है, इससे आपका जो है वो बेयर मार्केट शुरू हुआ। बेयर मार्केट आपका इधर से शुरू नहीं हुआ था, या बेयर मार्केट इधर से शुरू नहीं हुआ है, या इधर से भी शुरू नहीं हुआ। असल में जब आपका पूरा स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो गया तो वहाँ से फिर ये कंफर्म हो जाता है कि आपका बेयर मार्केट ब्रेक हो गया। क्यों? अगर तो ये लेवल इंटैक्ट रहता, यानी ये ब्रेक नहीं होता, तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला जाता, तो फिर तो कोई नहीं बोलता ना कि यार आपका बेयर मार्केट यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, आपको कंफर्मेशन तो तभी मिलेगी जब आप जो है वो ब्रेक करते जाते हो नीचे ये लेवल। ये पूरा स्ट्रक्चर खुलासा यहाँ पे ब्रेक हुआ। इसको ब्रेक करने की जो ब्रेक क्यों हुआ है, ब्रेक इस लेवल की वजह से यहाँ पे हुआ है दोबारा से, कि हमने यहाँ से रीटेस्ट किया, कंफर्मेशन पे यहाँ पे आपको जो है रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन के बाद वापस नीचे आ गई। या आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई था या डिमांड था, या तो अदरवाइज़ जो है वो आपका आखिरी उम्मीद थी जहाँ से जो है वो प्राइस दोबारा रिवर्स कर सकती थी, और उसके बाद नीचे तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस है कि उसके बाद स्ट्रेट अवे जो है आपने नीचे ही आना था। अच्छा, अब क्या हुआ है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि प्राइस करते 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 ये साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी इसने गुजारा है, करते करते आप वापस इस जगह पे पहुंच गए हो। अब इस लेवल पे जो रिजेक्शन हुई है, वो रिजेक्शन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते थे कि 40,000 से रिजेक्ट हो जाएगा और 42,000 से रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये चले गया 44 हज़ार पे, या तकरीबन 45,000 के पास ही गया था। 44,600 इफ आई मे राइट, 44,700 600 ये इस पे गया था। अब लोग हैरान है कि यहाँ पर रिजेक्शन क्यों हुई, और लोग इस बात पे भी हैरान है कि भाई मैंने क्यों कहा था कि 2-3 डेली कैंडल क्लोज आपके इसके ऊपर होते हैं, तो इन दैट केस आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप वापस ऊपर जाते हो 4850 पे, जिधर असल किस्म का हमें रिजेक्शन का पता चलेगा, असल किस्म के मोमेंटम का हमें मालूम पड़ेगा। वहाँ से जो है हमारे पुल बैक्स, रिट्रेसमेंट्स, ये वो सारी चीज़ों की ज़्यादा चांसेस है, और कौन से जो डीप मेजर आपके पुल बैक्स होते हैं वो मन ऐसे होता है। अच्छा, ये उससे पहले तो मैं आपको बच्चों के अल्फाज में थोड़ा सा ये समझाऊं कि भाई अमूमन क्या होता है। जो चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं, बहुत सारे लोगों तो उसको ठीक ठाक जो है मास्टर कर लिए, समझ गए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए, और जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के ABC भी नहीं मालूम। अब आ जाओ पीछे, इस लेवल के ऊपर अगर मिसाल के तौर पर एक जोन लगा लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना, वही तकरीबन वही जोन जिस जोन में भी आपका प्राइस घूम रहा है। जब आप इस जोन में एक लाइन लगा लेते हो, ये क्या है, तो यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है। पिछली बार जब प्राइस आई है इस जोन पे, तो यहाँ से बाउंस करके ऊपर गई है, ठीक है। उससे पहली बार एक दफ़ा बाउंस करके यहाँ से ऊपर गई है, उससे पहली बार एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये जो एरिया है यहाँ तक, ये होता है आपका नॉर्मल रिटेल का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद से जो दूसरा बॉक्स है पूरा, ये जो मैं यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ, यहाँ से ले लो यहाँ तक, ठीक है। बस इसको छोटा कर देते हैं, और उसके मैं रंग बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जोन है इसके अंदर आपने अलग किस्म का, यहाँ पे सप्लाई डिमांड, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग अप्रोच है यहाँ पे जो आपने इस्तेमाल करना है, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, और वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, अब यहाँ पे चक्कर क्या है, बीच में ये जो छोटा सा जोन मैंने लगाया हुआ ना, ये जोन जो लगाया हुआ है, इसके अंदर अगर आप ये देखो कि यहाँ पे जो 3 कैंडल्स है बच्चों वाले अल्फाज में, ये रेड कैंडल, बीच में ग्रीन कैंडल, उसके बाद सीधा जो है इसने एक अच्छा खासा ड्रॉप किया। वीकली में इसको अच्छा खासा एक क्रैश बोलते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा होगा मेरे ख्याल से। जा एक ही हफ्ते में 22-22% जो है वो ये यहाँ से ड्रॉप कर चुका है, तो एक अच्छा खासा इसने कोई क्रैश या फ्लैश क्रैश उसको बोलते हैं, इसने किया। उसके बाद दोबारा से ऊपर गया बैक टुवर्ड्स द सेम लेवल, और उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन हुआ जिसको हम बोलते हैं अंडर साइड टैग, या तो फिर रीटेस्ट, फेल हो गया, और उसके बाद जो है वो आप सीधा नीचे, जिधर आपका वीकली पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आपका बेयर मार्केट शुरू। अच्छा, अब यहाँ पे उसको गौर से देखो कि पहली बार क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। इसको मैं साथ साथ ऐसा करता हूँ कि इसके एरोज लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। एक तो ये, और उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद जो है वो आपका ये, और उसके बाद आपका जो है ये लेवल, और साथ में आपका ये लेवल, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको शायद समझने में आसानी हो कि हुआ क्या है, तो इसको एक दोबारा से इसको करते हैं। प्राइस आई आपकी एग्जैक्टली उसी लेवल पे जो भी घूम रहे हैं, ठीक है, तकरीबन वही लेवल एग्जैक्टली, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। अच्छा, प्राइस जब ऊपर गई दोबारा नीचे आए, तो ये लेवल जो एक किस्म का समझो रिटेल सपोर्ट टाइप बन गया। यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला है, कौन सा लेवल, एग्जैक्टली वही लेवल जिधर प्राइस घूम रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस जो है वापस ब्रेक करके नीचे आया, जब ऊपर आया अंडर साइड टैग किया, तो यहाँ से रिजेक्शन मिली है इसको, कौन सा लेवल, एग्जैक्टली वही लेवल। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से ये जो ड्रॉप हुआ है इसका टोटल ड्रॉप उसको देखते हैं, तो ये हुआ है 29%। 29% इस लेवल से ड्रॉप करने का मतलब ये है कि ये ठीक ठाक ख़तरनाक किस्म का लेवल है।
ख़तरनाक से मुराद ये है कि बेसिकली वहाँ पे जो है वो अच्छा खासा आपके सेल प्रेशर ज़्यादा होगा वर्सेस बाई प्रेशर, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप किया है। दूसरी चीज़, यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल हुआ है मोस्ट लाइकली इस वजह से, क्यों जितना मुझे याद है मैंने आपको ये विक दिया था, बिल्कुल इस विक का ये बॉटम एग्जैक्टली 4 जुलाई को मैंने ये दिया था और आप लोगों को बताया था क्या नाम है कि भाई आपका जो है वो शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यानी दोबारा आपके जो है वो बैक टुवर्ड्स द अपसाइड, दोबारा से हम जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ फिर उसके बाद कि भाई क्या हुआ है कि प्राइस वापस जब नीचे आई है तो फिर उसी लेवल पे आ गई है, फिर दोबारा आपको एक सपोर्ट टाइप मिल गया, फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट टाइप मिला आपको, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसको ब्रेक करके नीचे आ गए हो, फिर उसके बाद अंडर साइड टैग किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप इसको समझिए, ये जो रेड बॉक्स लगा है ना, आप सारा फोकस इस पर लेके आओ। बीच में ये छोटा सा आपका सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन यहाँ कहाँ से कंफर्म होता है, ये सप्लाई जोन ऐसे कंफर्म होता है कि जब आप इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे करते हैं कि हम इसको एरो शोरों को थोड़ा साइड पे करो यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर ले यूँ, ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखो कि जो सप्लाई जोन है ना आपका, यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, लिक्विडिटी आपका शिफ्ट हुआ है इस पर, और उसके बाद आप नीचे आए, वापस ऊपर गए हो, टेस्ट किया, मेक श्योर यानी कंफर्म हो गया, आपको कंफर्मेशन मिल गई इस पर भी और इस पर भी, 2 3 4 रिटेस्ट हैं आपके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये इस चीज़ को कंफर्म करती है। ये पूरा का पूरा जो है वो एक क्लस्टर है आपके पास, ठीक है। वैसे तो असल में तो ये पूरा का पूरा इस तरह है, लेकिन अभी क्योंकि हम करंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह आपका पूरा क्लस्टर बनता है कि जिस जगह पे आपका सप्लाई जोन भी है एंड एट द सेम टाइम आपका काफ़ी सारा सेल प्रेशर उसी की वजह से है। अच्छा, इसी को जो आप एक्सटेंड कर दो तो ये पूरा जोन है, ये पूरा का पूरा जोन दर हकीकत में आपका जो है वो क्लस्टर इस मायने से कि आपका जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज़ कर ले, अगर स्क्वीज़ करके बिल्कुल आप स्नाइपर फोकस करो इसके ऊपर, तो फिर ये छोटा सा जो है आपका सप्लाई जोन है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर आई, रिजेक्ट हुई है, फिर उसके बाद आई है, इस वाले को दोबारा टेस्ट किया कंफर्मेशन के तौर पे, फिर से यहाँ पर रिजेक्ट। ये तो एट द सेम टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिक्विडेशंस वगैरह, लिक्विडेशन हंट और ये सारी चीज़ों की वजह से भी वो थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ले जाते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट वॉट किया हो सारी चीज़ें, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हुए। अभी हम डेली पे जाएंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। अच्छा, बहरहाल तो इस सप्लाई जोन के ऊपर आ गए, अगर इस सप्लाई जोन को मैं पूरा का पूरा सारा बाकी सब भूल जाएं और इसी के ऊपर से फोकस करें, तो ये ग्रीन कैंडल का टॉप विक और उसका लोअर विक दोनों अगर उठा लो तो आप देखो कि एग्जैक्टली इंच परफेक्ट आप उसी जगह पे। इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे जब तक आप कुछ डेली क्लोज नहीं करते हो तो फिर इसका मतलब है कि आप ऊपर ये जो पूरा क्लस्टर है 4850 तो वहाँ पे आप नहीं जा रहे हो। मगर क्या इसका मतलब ये है कि भाई आप वहाँ पे बिल्कुल जाओगे ही नहीं? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग 2-4 चीज़ें अब उसके ऊपर हम आते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ये सारा मिटा देता हूँ, हम आते हैं ज़रा अपना डेली पे, ताकि आप लोगों को थोड़े से चीज़ों का बेहतर अंदाज़ हो। अच्छा, डेली पे आ जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। पहले हम वीकली पे थे। पहली चीज़ मैं आपको EMA 21 लगा लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप, EMA रिबन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा, थोड़ा सा अंदाजे के लिए कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा, EMA 21 बेसिकली आपको डेली पे सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे, और क्या ये सपोर्ट होल्ड करता है नहीं करता हम उसके ऊपर आते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे जो रिजेक्शन हुआ है आपका वो क्या चक्कर है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है। चाहे आप फ्री वाले बैठे हुए हो, चाहे आप डिस्कॉर्ड वाले बैठे हो, कि जो मर्जी बैठे हो, आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है। वो बेसिकली ये है कि जब इस तरह का ओवर एक्सटेंडेड या ओवर हीटेड मार्केट है उसके अंदर आप लोग आते हो, ओ भाई ये कितने सारे क्या क्या लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या दिख रहा है कि आपका ये आपके पास एक टॉप है, थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा है। अच्छा, तो पहला जो हमारा टॉप था वो ये था, उसके बाद दूसरा टॉप था हमारा वो इसके ऊपर है, ठीक है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, यानी प्राइस जो है उसके बाद थोड़ा ऊपर गई। जो पहला लेवल है वहाँ पे प्राइस आपका 44,476, दूसरे वाले पे आपका जो प्राइस है एग्जैक्ट वो चल रहा है या था 44,704, ठीक है। नीचे RSI को जब आप देखते हो तो क्या हुआ, RSI का जो पहला टॉप है ऊपर वो चल रहा है उस टाइम पे जहाँ पे आपने पहला टॉप मारा है, उप्स, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा टॉप है यानी लोअर हाई जो उसने बनाया, तो वो जो है उस वक्त है जिस जगह पे प्राइस ने हायर हाई बनाया। इसका मतलब है क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस। ये तो एक तो ये भी है, आपका डाइवर्जेंस जो है वो इनवैलिडेट हो सकता था अगर आप कुछ डेली क्लोजेस के ऊपर कर लेते, तो आपका डाइवर्जेंस मोस्ट लाइकली वो इस तरह प्ले आउट नहीं करता जिस तरह इसने किया है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो वो इनवैलिडेट नहीं हुआ और वो वैलिड था। और दूसरा ये कि आपका क्या नाम है ओपन इंटरेस्ट जो है,
आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ऊपर था, तो वो अमूमन रीसेट होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा समझाया हुआ है, आपको डिस्कॉर्ड में समझाया हुआ है, वैसे आप लोगों को पोस्ट किए हुए हैं फेसबुक पे इधर उधर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब ओपन इंटरेस्ट में ऐसे इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत सारे लोग आके लॉन्ग कर रहे हैं, ये वो हिसाब किताब ठीक ठाक, तो अमूमन क्या होता है कि वो भी एक किस्म का ओवर हीटेड हो जाता है। जैसे आपका RSI मिसाल के तौर पर जब वो ओवर बॉट हो जाता है, तो उसके बाद या स्टोकेस्टिक RSI, तो जब वो ओवर बॉट हो जाता है, ओवर हीटेड, उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा कूल ऑफ करना होता है, तो फिर वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट्स में आप लोग देखते हो कि पुल बैक्स हो रहा है, करेक्शंस हो रही हैं। अमूमन करेक्शन तो खैर नहीं, मगर पुल बैक्स इस तरह के छोटे डिप शेप ये आपको मिल जाते हैं। करेक्शंस कोई और चक्कर है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। 12 तो बेरिस्ट एवरेजेस भी आपके पास, प्लस आप लोगों को क्लियरली मैंने जो है वो वीकली पे बता दिया कि वहाँ पे क्या चल रहा था, कि जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये चीज़ होने वाली है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्या स्टोरी अब ये है कि भाई आपका जो है वो EMA21 ऑन द डेली आपको सपोर्ट दे रहा है फिलहाल। क्या ये होल्ड करता नहीं करता, रिमेन्स टू बी सीन। मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब हम थोड़ा सा जो है इसको ये हटा देते हैं। अच्छा, तो ये है कि भाई लोग सोचते हैं कि भाई क्या ये बिटकॉइन अभी जाएगा बहुत नीचे और ये क्या बुल रन ख़त्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया, डरते हैं कि हम बेच दें, फलाना करें फलाना करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई जिन लोगों ने, और ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस एरिया में अपना एक्यूमुलेशन की है, और उसके अलावा जिन लोगों को मैंने पोर्टफोलियोज़ बनाए वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया जिन लोगों के मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ बनाए, और उसके बाद सारे के सारे आराम से बैठे हुए थे, और फिर वो खाली मज़े लेके उन्होंने जो है वो सारे मार्केट का, उसके अंदर ज़्यादातर खैर आल्ट कॉइन्स थे जो हमने पोर्टफोलियोज़ बनाए। तो वहाँ पे अगर बिटकॉइन फ़र्ज़ करो चले गया ऊपर, लेट्स से अगर बॉटम से लेके टॉप तक बिटकॉइन चला गया 186%, तो इसका मतलब है कि आपके आल्ट कॉइन्स चले गए मिनिमम 600%, 700%। कुछ जो है ऐसे थे जो कि 1500-1800% ऊपर चले गए। कुछ ऐसे भी थे जो कि अभी तक मेरे ख्याल से 2500-3000% ऊपर चले गए। वो जो दिसंबर में आप लोग कुछ मैंने कॉइन्स दिए थे, उसमें बस बहुत सारे कॉइन्स ऐसे थे जो ज़बरदस्त किस्म के ऊपर गए थे, DeFi के कॉइन्स थे। तो वो अमूमन वैसे भी जो है वो बम्बार्ड किस्म के ऊपर जाते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बहरहाल अब स्टोरी क्या है यहाँ पे, लास्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह जो है वो आपने मार्केट को एनालाइज करना है। वेरी सिंपल, मैं आपको बच्चों की तरह समझाता हूँ इसको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जब हमने ये ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, इसको दोबारा से ब्लैक करते हैं, लाल खाम मज़ा नहीं कर रहा है, और उसके बाद इसको जो है वो थोड़ा सा पतला करते हैं ऐसे। लास्ट टाइम हमने देखा है कि जहाँ से बिटकॉइन ने एक रेंज बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के नतीजे में जिस जगह पे ये पहुँचे है, यानी इस प्राइस लेवल पे, ठीक, इस जगह पे, तो यहाँ से ब्रेकआउट किया इस लेवल से, ये जो मैंने डब्बा बनाया यहाँ पे, और उसके बाद से फिर ये आपका प्राइस चले गया 44,700 जो भी था। ये जो क्लस्टर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिधर आपको रिजेक्शंस मिल रही है, फिर यहाँ पे रेंज है जिधर आपको सपोर्ट मिल रहा है, फिर इसी तरह रिजेक्शन सपोर्ट वगैरह वगैरह करते करते आप यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चले गए हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप प्राइस को देखते हो कि अगले कुछ दिनों में, चाहे हफ्ता लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, कोई मसला नहीं, कि अगर प्राइस जो है वापस टक टक करके, या तो फिर बेस्ट केस सिनारियो होगा ऐसे कुछ करके यूँ, ठीक है, या तो फिर ऐसे शायद यूँ, उसके बाद नीचे आ जाए वापस इस लेवल पे, या इवन के ये पूरे क्लस्टर के अंदर जो आपका रेंज है दोबारा उसी रेंज के अंदर आ जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद इवेंचुअली फिर आप दोबारा वापस ऊपर जाते हो, और फिर वो इस चीज़ का रिजल्ट बनता है कि आप जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो 44,700 है उसको ब्रेक करते हो, फिर आप जाते हो 48 समथिंग पे। हालांकि बीच बीच में और भी आपके पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, जैसे 45,500, 600 है, इसी तरह जो आपके पास 47,400-500 है, इसी तरह फिर आपके पास 48 से लेके 50 पूरा क्लस्टर है। ये तकरीबन सारा का सारा जो है वो समझ लो कि वहाँ पे जो है ना स्पाइडर्स की तरह उसका जो नेट नहीं होता, जाला होता है उसका, उसी तरह आपके पास वहाँ पे रेजिस्टेंस का जाला पड़ा हुआ है। तो लिहाजा पूरा 45 से लेके वो सारे 50 तक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बहुत मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मिसाल के तौर पे इवन इफ़ कि अगर आप ये जो लेवल है, यानी मिसाल के तौर पे जो रेंज है हमारा वो है 34,700, अगर इसको थोड़ा छोटा भी यहाँ पे कर दे विक छोड़ के, तो फिर यह बनता है आपका 35,200, 34,900, 35,200, और उसके बाद फिर आप जाते हो 38,100 या 38 के, ये पूरा रेंज है। अगर ये रेंज भी ब्रेक कर देता है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, ब्रेक करने के बाद क्या इसका मतलब ये है कि आपका बुल मार्केट या फिर आपका अप ट्रेंड या फिर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या वो ब्रेक हो गया? नो, उसका मतलब ये नहीं कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर आपका तब ब्रेक होगा जब आप यहाँ पे नीचे आके 30 को ब्रेक करते हो। अगर तो आप 30 के ब्रेक करते हो तो फिर इन दैट केस आपका जो है वो फिर आपका पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। जब तक आप 30 के ऊपर चल रहे हो तो इन दैट केस आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो फिर भी इंटैक्ट है। अगर 30 के ब्रेक किया तो फिर उसके बाद आप बड़ा मेजर किस्म का पुल बैक देखो, बहुत डीप, और उसका मतलब ये है कि वो काफ़ी सारे महीने जो है
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, हो सकता है 7 महीने, वो फिर 30K के नीचे रहे या फिर इस एक रेंज बन जाए 25,000 30,000 का, इसी तरह या फिर 20,000 30,000 का एक रेंज बन जाए, जैसे मेरे ख्याल से हुआ भी था। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि वहाँ से छोड़ दो, इसको उठाओ यहाँ से, मैं एक जोन बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो। ठीक, तो तकरीबन ये सीन। अब इसके अंदर जब तक इसने ब्रेकआउट किया है इस लेवल तक, तो अब हमें भी देखते हैं कि ज़रा इधर से लेके, बल्कि इसको पीछे कर लो, यहाँ से ही कर लेते हैं, वैसे हमारे पास पीछे भी है, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लगे 223 बार्स। 223 बार जो है ये आपके कितने हो गए भाई? हो 223 दिन। तो 223 दिन, 100 दिन कम है तो 3 महीने कम हो, ये तो पूरा साल हो गया आपका तकरीबन। ठीक है जी, तो लिहाजा पूरा लगभग एक साल आप इसके अंदर रहे हो, कुछ महीने कम तो इसके अंदर रहे हो सकता है यही काम दोबारा से हो। अगर आपने ये ब्रेक कर दिया तो फिर आप इस रेंज में दोबारा आ जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये करने वाले, लेकिन ये 2 लेवल है। अगर तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फिर इन दैट केस जब तक ये 30,000 ब्रेक नहीं होता, नीचे सस्टेन नहीं करता, ऐसा नहीं हो कि खाली विक मार दिए और लोग बोले यार ब्रेक कर दिया उसको। नो, विक मारने का मतलब ये नहीं होता कि उसको जो है वो ब्रेक कर दिया। उसका मतलब ये होता है वहाँ से थोड़ा सा माल शाल उठाया, ऊपर चला गया आपके साथ फ्लर्ट करके। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये क्लस्टर है, और उसके बाद जो है वो फिर आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में, प्लस वीकली, प्लस आपका सारा डिमांड जोन, और ये सारे पर डे क्यों आपका डिप शिप हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम स्टोकेस्टिक ज़रा एक बार लगा के देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचे, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो। उप्स, हाँ, तो स्टोकेस्टिक भी जो है वो आपका रीसेट यहाँ पे करने वाला है। अगले कुछ टाइम में आपने देखना है अचानक से ये क्या होगा कि ब्लू यहाँ से थोड़ा कर्व करेगा जैसे पीछे हुआ, इसी तरह थोड़ा और आ सकता है नीचे, उसके बाद यहाँ से कर्व करेगा, यहाँ से ये नीचे आ रहा होगा, तो कुछ टाइम इसमें लगेगा, और उसके बाद आपने देखना है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो है वो एक लगभग, मैं किस चीज़ की ऐसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ये कुछ नीचे आएगा, ये उसके बाद ये क्रॉस मार के वापस ऊपर जाएगा, उसके बाद वही चीज़ बिल्कुल 100 दफ़ा जैसे पीछे हुआ इस तरह वही चीज़ रिपीट होगी दोबारा से। एयर इन दैट केस इसका मतलब ये है कि फिर आप लोग जो है वो देख सकते हो कि यहाँ से दोबारा से रिवर्सल होगा बैक टुवर्ड्स दी अपसाइड। अच्छा, स्टोकेस्टिक देखने का मतलब ये है कि भाई हो सकता है कि डेली पे ये मैं 21 लगाओ ज़रा, अगर तो ये यहाँ पे इतना सपोर्ट दे दे कि जब तक हमारा स्टोकेस्टिक ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहीं से आपका रिवर्सल हो जाएगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है और स्टोकेस्टिक उस टाइम तक ठंडा नहीं हुआ, यानी रीसेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हो सकता है आप नीचे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे विक शिक मारो, या थोड़ा सा इवन के 1-2 डेली क्लोज भी हो जाए, कुछ टाइम रह जाओ, और उसके बाद फिर आप जो है वो इवेंचुअली डबल बॉटम बना के कुछ इस तरह लगभग ये कोई इस तरह का सीन करके फिर आप ऊपर जाते हो। अदरवाइज़ तो फिर आप यहीं से जो है वो रिवर्सल मारोगे ऊपर जब हमारा स्टोकेस्टिक ठंडा हो गया और रीसेट हो गया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यही है, और कुछ ख़ास जहन में नहीं आ रहा मेरे। हाँ, बस बाकी ये है कि आप लोगों को जब बताया जाता है कि अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना लो, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई आप लोग जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि असल फ़ायदा पोर्टफोलियो के अंदर जब आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हो उसी के अंदर फ़ायदा है। तो मैंने जिन लोगों को पोर्टफोलियो बनाए उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली का $1,000 प्रॉफिट बना रहे मज़े से। ठीक, अभी तो खैर डिप हो गया, मगर वो लोग तो यहाँ से एंट्री की, उन्होंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की। कुछ लोग जो लेट थे वो यहाँ पे एंट्री किए। अभी भी मेरे पास कुछ लोग आए, पिछले 6-7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, जो कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो बनाओ। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि ये कहाँ से कब रीसेट करता है, या कब यहाँ से वापस ऊपर जाता है, 48-50 वाला सीन होता है इसका, या फिर नीचे आ जाए इन लेवल्स पे, तब जाके उनका पोर्टफोलियो 25-30% बना के तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वो प्रॉफिट कर ले, और उसके बाद फिर दोबारा हम देखेंगे रिजेक्शन हमारा किस किस्म का होता है, फिर हम देखेंगे कंटिन्यूएशन पे, चाहे टुवर्ड्स द डाउन साइड या टुवर्ड्स द अप साइड। उस कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन को देख के फिर हम जाके जो है वो बाकी का पोर्टफोलियो बनाए। तो यहाँ तक जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो बुल रन में होती रहती हैं। आप लोग जो है वो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल कुछ नहीं था, ऐसे भी दिन होते हैं जिधर एक दिन में $10,000 बिटकॉइन गिरा है, इस तरह का टाइम भी आता है। ठीक है, तो लिहाजा कोई घबराने वाली बात नहीं। ऑल राइट।